नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज भारत के जाने माने शहर प्रयागराज यानी ये कहें कि इलाहाबाद में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए और वहाँ पर उन्होंने जो बातें कही वो हम आपके सामने एक वीडियो के जरिए रखेंगे। उन्होंने जो कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने वहाँ भी अपने भाषण में बार बार संविधान के दर्शन कराए ऐसे पकड़ के, और कहा कि हमने मोदी को वो आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा था कि मैं भगवान की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनका ये भ्रम भी मिटा दिया और देश में संविधान की व्याख्या भी कर दी और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये आईना दिखाना है। तो कई एक चीज़ें हुई, राहुल गांधी ने बोला। हम कई वीडियो आपको यहाँ पेश करेंगे। उनमें राहुल गांधी संविधान सम्मान समारोह में बाकायदे बोल रहे हैं। कुछ वीडियो हम ऐसे भी दे रहे हैं जहां पर राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की है, उनका दर्द सुना है, उनकी भावनाओं को समझा है और उनके फिर ऊपर वो संसद में क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन वीडियो के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, जिसमें मैं व्याख्या करूँगा हर चीज़ की, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का प्रयागराज में वीडियो, और उसके बाद फिर कुछ वीडियो देखिए। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते हैं और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था, इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही। और ऐसे हजारों लोग हैं। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है। ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है,
काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनकी सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। आपने देखा राहुल गांधी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमने आईना दिखा दिया, हमने उन्हें जमीन पर ला दिया, उन्हें संविधान का की जो मजबूती है, संविधान की जो प्रेरणा है, संविधान से देश चलता है, वो सिखा दिया हमने 2024 के चुनाव में। तो कुल मिलाकर के आपने पूरी बातें सुनी, और एक वीडियो मैं आपको भी और दिखाऊंगा जो कांग्रेस ने ही हमें भेजा है, और उसमें ये है कि जो जहाँ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वाराणसी से, तो वाराणसी की सड़कों का एक वीडियो है, वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। उसको भी देखिए, और उसके बाद फिर हम आगे और पूरी व्याख्या करेंगे आपके साथ में कि राहुल गांधी इस समय कितने ताकतवर हैं। नरेंद्र मोदी जब कोई देश में गड़बड़ी और की वाली खबरें आती हैं तो विदेश चले जाते हैं, भले ही उन्हें वहाँ पर कोई पूछे ना पूछे, लेकिन वो अपनी तरफ से बड़ी बुआ बन जाते हैं। इस तरह का उनका अपना एक आलम रहता है, और वहाँ जाकर के अपने ही नेताओं की वहाँ बुराई शुरू कर देते हैं, अपने ही प्रधानमंत्रियों की। खैर चलो, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की बुराई करें तो कोई बात नहीं, करते रहें, लेकिन वो अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देश के जाने माने नेता थे, उनकी ही बुराई शुरू कर देते हैं। तो उनकी मालूम नहीं क्या सोच है, कौन अधिकारी उनको ये भाषण लिख के देते हैं कि आप ऐसे बोलना। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी अपने उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसमें उन्होंने 10 साल का शासन किया। उनको अभी भी ये लग रहा है कि शायद जनता ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुना। जनता ने तो केवल इस बात के लिए चुना है कि वो विपक्ष के जो 2 दल हैं उनके जरिए आप सत्ता पा सकते हैं। आप निर्णय कोई नहीं ले सकते। आप अभी संसद में 2-2, 3-3 बार फेल हो चुके हैं। कई एक चीज़ें आप वापस ले रहे हैं, तो इसलिए कि आप सत्ता में नहीं हैं, आप केवल नाम के प्रधानमंत्री हैं। तो खैर पहले वो वाराणसी का वीडियो देखिए, फिर हम आपको और आगे बात करते हैं। देखिए, ये देखिए, इतना बड़ा गड्ढा है नगर निगम में। इतना, भैया फोटो भी लेना भैया, बता, इतना बड़ा गड्ढा है। नगर निगम वाले जब बड़े बुजुर्ग, ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पे ढक्कन नहीं है 2 महीना से। और लगे हुआ तुम घबराओ मत। 2 महीना से, लगभग 2 महीना से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सब खाली मनमाना,
जलकल में दौड़ते दौड़ते यहाँ करते करते सब खा गए। आपको देखिए ये मेरे लेवल का, इस लेवल का ये गड्ढा है, ये मुख्य मार्ग है, ये सड़क है, ये चैम्बर का ढक्कन 2 महीने से खुला है। 2 महीने से कोई भी अधिकारी जो है दूध लेने नहीं आ रहा है। लगभग 2 महीने से यह है बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र क्योटो, समझ लीजिए यह हाल है। अधिकारियों से अब आगे जाइए, आगे नाली भी सफाई सब करवा रहे, खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये हाल है, इतना गड्ढा है। इसमें बताइए जो दिल्ली का घटना घटा उसमें अभी एक महिला और बच्चे उस सीवन में घुस के बह गए। इधर दिखाइए, उसमें घुस गए। ऐसा ही घटना का इंतजार जो है कि यह बनारस का भी नगर निगम होने का इंतजार कर रहा है। 2 महीने से ये देखिए मुख्य मार्ग है, ये गाड़ी मोटर आ जा रहा है, ये गड्ढा खुला है, ये चैम्बर खुला है। यह है बनारस का क्योटो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में। लोगों का आवागमन, इसमें मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। कल रात में एक गैया गिरा, उसको हम लोग निकाले। अब बताइए कोई जब गिर के मर नहीं जाएगा तब तक नगर निगम जो है कि जागने वालों में से नहीं है। जब फोटो खींचना बढ़िया है, बेड़े घर से फोटो खींचा, रोड भी आ जाए, आ जाए। राहुल गांधी ने पूरी तरह से आज उत्तर प्रदेश के जो न्यायिक केंद्र है, न्याय का केंद्र है इलाहाबाद, वहाँ पर पूरी नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी। मैं समझता हूँ राहुल गांधी के जो भी भाषण होते हैं अब उनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ट्रोल आर्मी भी हार चुकी है, थक चुकी है। अब वो शायद उस तरह की बातें नहीं करती जो 10 साल मोदी का शासन था उसमें करती थी। राहुल ने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये थी, नरेंद्र मोदी संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, आरक्षण को देश से पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अभी आपने देखा 45 भर्तियाँ IAS के लिए निकली थी, जिनसे सचिव और दूसरे टाइप के जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उसके पीछे की कहानी बड़ी अजीब है, मैं आपको बताऊँ। उसमें कोई भी व्यक्ति आरक्षित कोटे से नहीं जा सकता था, आरक्षण उसमें था ही नहीं। विज्ञापन छापा UPSC ने, और शायद 17 अगस्त को छापा था और शायद 19 अगस्त को इतना प्रेशर हुआ देश से कि बंद का ऐलान करना पड़ा, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने वो विज्ञापन वापस ले लिया। तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त हार थी। हालांकि जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि ये विज्ञापन जो मोदी के मित्र हैं उनके लोगों को सीधे सीधे वहाँ पर नियुक्ति देना था, और उस नियुक्ति के जरिए अपने काम कहीं अटके नहीं, उन कामों को कराने की बात थी। मोदी इस बात को माने या ना माने, भाजपा इस बात को माने या ना माने, RSS इसको नहीं माने, लेकिन देश में इस समय जो माहौल है, चर्चा है, वो यही है कि नरेंद्र मोदी अपने जो मित्र हैं दो, उन मित्रों को सचिवालयों में विभिन्न जगहों पर जहाँ पर फाइलें अटक जाती हैं उन जगहों पर नियुक्त करना चाहते थे, उस विज्ञापन के जरिए भर्ती करके। और वो सारे के सारे लोग, नौकरी सरकारी होती लेकिन वो सारे के सारे लोग अडानी और अंबानी के लोग होते, जिससे निकट भविष्य में उनको और उनकी कंपनियों को कोई तकलीफ ना हो। मैं समझता हूँ कि पहले से ही देश की जो क्रीम जगह है उन पर RSS और भारतीय जनता पार्टी समर्थक अधिकारी पहले से तैनात हो चुके हैं। अब कुछ चीज़ें अडानी अंबानी के जरिए सामने आई, उनके सामने समस्या आई कि हमारी फाइलें अटक जाती हैं सचिवालयों में भारत सरकार के, तो वहाँ पर सचिव इस टाइप के जो पदाधिकारी होते हैं उनको हमारे माध्यम से नियुक्त किया जाए। और उसमें शायद ज़रूरत थी 45 पदों की। उन 45 पदों के लिए विज्ञापन छापा गया, और वो विज्ञापन का जब देखा, राहुल गांधी ने देखा, अखिलेश यादव ने देखा, तो ये बड़ी पार्टियां हैं इस समय संसद में, उन्होंने धुआंधार विरोध शुरू कर दिया। और इसके बाद जो दलित समुदाय है, बैकवर्ड समुदाय है और आदिवासी समुदाय है, उसने भारत बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि गोदी मीडिया इस मामले में अभी तक भी ये कह रहा है कि वहाँ कोई बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब बंद नहीं हुआ तो फिर मोदी को वो विज्ञापन वापस क्यों लेना पड़ा? खैर, वो तो उनको पैसा मिलता है, उनको विज्ञापन मिलता है, उनको सरकार पूरे ऑन रिकॉर्ड पैसा देती है चैनलों को, और उनके एंकरों को
चैनल पैसा देता है और वो जो मर्जी है वो कहलवाते हैं, छपवाते हैं। जिस विषय पर उन्हें अपनी जो वार्ता होती है वो करानी होती है वो कराते हैं। वो उनका काम एक ही है। एंकर और एंकरनियाँ तो बेचारे हैं, उनके बारे में हम क्या कहें। उनकी अपनी कोई जबान नहीं होती, वहाँ से स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है बाकायदे, उसको पढ़ते हैं। हाँ, उसमें दम वो अपनी लगाते हैं, ऐसे चीखते चिल्लाते हैं। मैं अभी देख रहा था कि राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू था, उसमें एक एंकरनी मालूम नहीं क्या क्या बोल रही थी। हमारे जरिए आप नेता हो, हमारे जरिए आप ये हो, बताइए। राकेश टिकैत को उस एंकरनी ने नेता बना दिया। राकेश टिकैत का अपना वजूद है, किसानों के नेता हैं, उनके पिता किसानों के नेता थे। ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। कोई व्यक्ति एक बार चुनाव हार गया, खतौली से चुनाव हार गए थे आप, आपकी औकात क्या है, इस तरह की जो डायलॉग देती हैं। तो राकेश टिकैत आप जानते हो, वो भी बहुत शालीन नेता हैं और वो कभी किसी से बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में ही उस एंकरनी को चुप करा दिया। खैर, मैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एक एंकरनी, उसी एंकरनी की मैं और जिक्र कर रहा हूँ। एक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जब वो पर्दे खोलते हैं तो वो एकदम से भुनभुनाने लगती है। ऐसा लगता है कि मालूम नहीं इनके खुद के हाथ में सत्ता है, ये सत्ता खिसक रही है। तो खैर, मैं समझता हूँ कि जब सत्ता बदलेगी तो इन एंकरनियों से भी हिसाब चुकता होगा, और चैनलों से भी हिसाब चुकता होगा। इनकी भी शायद ऑडिट कराई जाएगी कि कितना पैसा इनको कैसे दिया, कहाँ से पैसा आया, तब ये कहाँ जाएंगे, किस गड्ढे में गिरेंगे, मैं समझता हूँ वो बात अलग है। खैर, आपको मैं अब बता दूँ कि राहुल गांधी ने आज ये विषय उठाया, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं मोदी और हम इसको ख़त्म नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा 50% बैकवर्ड क्लास है। उन्होंने बार बार कहा कि देश में जनसंख्या की गिनती हो जाए, कौन व्यक्ति, कौन समाज में कितने लोग हैं, किसका है। भाई ठीक है, एक बार ये पता चल जाए ब्राह्मण कितने हैं, यादव कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, और क्षत्रिय कितने हैं, बनिया कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, उसी हिसाब से जाटव समुदाय कितना है, वाल्मीकि कितना है, कोली कितना है, और दूसरी जितनी भी 36 जातियाँ हैं देश में, या 101 जातियाँ हैं जो लोग कहते हैं, उनके बारे में गिनती हो जाए, कौन कितने पानी में है, उसी हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन इलाहाबाद में अपनी बात कही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, लिखें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी भेजें, जिससे लोगों को पता चले कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।